आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कुछ प्रश्नों की। ये पेपर AECC PG फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सभी तरह के एग्ज़ाम में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हो, चाहे रोनेट का फर्स्ट पेपर हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो आप लोग सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट करिए। तो पहला प्रश्न है, विश्व में जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? ताइगा जंगल, अमेजन वर्षा वन, सहारा रेगिस्तान, ग्रेट बैरियर रीफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेजन वर्षा वन, अमेजन रेन फॉरेस्ट, जहाँ विश्व के लगभग 10% प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है? जल प्रदूषण, जैव विविधता, ओजोन परत सुरक्षा, वनों की कटाई। तो ओजोन परत सुरक्षा से संबंधित यह वियना कन्वेंशन है। 1985 में इसे अपनाया गया था और 1988 में इसे ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए लागू किया गया था। तीसरा प्रश्न है, जैव विविधता को मापने की सबसे समान इकाई क्या है? ग्रीन इंडेक्स, स्पीसीज रिचनेस, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा स्पीसीज रिचनेस। यह बताता है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने प्रकार की प्रजातियां रहती हैं, जो कि जैव विविधता को दर्शाता है। चौथा प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है। पांचवा प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? 1972, 1984, 1995 या 2001? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, वन्य जीव के जीवों की रक्षा और संरक्षण हेतु। छठा प्रश्न है, 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, अवशिष्ट प्रबंधन और संसाधन संरक्षण, केवल जैव विविधता का संरक्षण। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अवशिष्ट प्रबंधन और संसाधन संरक्षण, जिसके अंतर्गत संसाधनों को कमी करना, उनका पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना। सातवां प्रश्न है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, उपरोक्त सभी। तो जैव विविधता को उपरोक्त सभी से खतरा है। आठवां प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015 या 1 जुलाई 2016? तो हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी के जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य 2022 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना था। नौवां प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है? एक सफाई अभियान, स्वच्छता के आधार पर शहरों को रैंकिंग, ग्रामीण इलाकों में कूड़ा निस्तारण योजना, जल संरक्षण योजना। इसका उत्तर होगा स्वच्छता के आधार पर शहरों की रैंकिंग। स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरों की रैंकिंग, नागरिकों की फीडबैक, स्वच्छता और अवशिष्ट प्रबंधन तथा शहरों में कचरों के प्रोसेसिंग एवं निपटान की प्रक्रिया के मापदंडों के आधार पर किया जाता है। 10वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन को किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया था? भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना, केवल कचरा प्रबंधन सुधारना,
केवल जल संरक्षण पर ध्यान देना, केवल प्लास्टिक कचरे को कम करना। तो भारत को खुले में शौच से मुक्त करना स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य था। 11वां प्रश्न है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहले उल्लेख किस रिपोर्ट में किया गया था? ब्रंटलेट रिपोर्ट, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन। तो ब्रंटलेट रिपोर्ट 1987 में सबसे पहले इसकी बात की गई थी। 12वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? 17, 23, 19 या 10? तो सतत विकास लक्ष्यों की संख्या 17 है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में 2030 एजेंडा के तहत 17 सतत विकास लक्ष्यों निर्धारित किए गए थे, जो गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण आदि पर केंद्रित हैं। 13वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का मुख्य घटक कौन सा है? केवल जैविक कारक, केवल अजैविक कारक, जैविक या अजैविक कारक का पारस्परिक संबंध, या केवल जीवाणु और कवक? तो जैविक और अजैविक कारकों दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटकों में से होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर्स। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है? सौर एनर्जी, पवन ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल, हाइड्रो पावर। तो कोयला यानी कोल रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत नहीं है। 15वां प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? इंदौर, सूरत, भोपाल, चंडीगढ़। तो इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था, और ये लगातार 7वीं बार 17 से 23 तक इसको 1 नंबर पे रखा गया है स्वच्छता के मामले में। 16वां प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, अवशिष्ट प्रबंधन, ओजोन परत सुरक्षा। तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 1997 में अपनाया गया था और 2005 में इसे लागू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। 17वां प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक जैव विविधता वाला है? रेगिस्तान, घास के मैदान, टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसका विकल्प डी सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखी जाती है। 18वां प्रश्न है, पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की कटाई को रोकना, वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस कम रखना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, समुद्री प्रदूषण को कम करना। तो पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस कम रखना। 19वां प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? झील, महासागर, कृषि भूमि, जंगल। तो कृषि भूमि यानी फार्मलैंड एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? शेर, हिरण, बाज, मेढक। तो हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है यानी प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हार्बीवोरस होते हैं, जो कि फूल पत्तियों शाक से अपना होता है। इसके बाद जो इनको खाते हैं
इनको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में जानते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव विविधता को सबसे अधिक प्रभावित करता है? वनों की कटाई, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव, वनों का पुनर्रोपण। तो इनमें से वनों की कटाई जैव विविधता को सबसे अधिक प्रभावित करता है, जैव विविधता को एक तरीके से नष्ट कर देता है। 22वां प्रश्न है, कार्बन फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? जल प्रदूषण, किसी गतिविधि द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, अवशिष्ट प्रबंधन, वनों की कटाई। तो इसका विकल्प बी सही होगा, किसी गतिविधि द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कार्बन फुटप्रिंटिंग दर्शाता है। 23वां प्रश्न है, जैव विविधता किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जीवन की विविधता, केवल पेड़ पौधों की विविधता, केवल जंतुओं की विविधता, केवल सूक्ष्म जीवों की विविधता। तो पूरे पृथ्वी पर जीवों की विविधता को बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव सब कुछ सम्मिलित होते हैं। 24वां प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त तीनों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे इससे आगे की